नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। ग्राउंड रिपोर्ट में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर नामीबिया से लाई गई चीतों को खुद वहां पर छोड़ेंगे पीएम। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को आज छोड़ा जाएगा। श्योपुर के कराहल में SHG सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को आज छोड़ा जाएगा। ये चीते लाए गए हैं नामीबिया से और नामीबिया से MP के कूनो नेशनल पार्क इन चीतों को लाया गया है। ये 8 चीते हैं और कूनो नेशनल पार्क में 70 साल बाद अब चीतों की वापसी होगी। तो ये 8 चीते लाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर 8 चीतों को आज इस नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर नामीबिया से लाए गए चीतों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। तो कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को आज छोड़ा जाएगा। ये 8 चीते आज नामीबिया से लाए गए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन 8 चीतों को छोड़ेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, अंत्योदय हेतु राष्ट्र आराधना में सतत रत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम, मां भारती के परम उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट करके खूब सारी शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा और भी तमाम लोग लगातार ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नमामि गंगे ने भी लंबी उम्र के लिए उनकी तस्वीर संग मां गंगा की आरती उतारी। दशाश्वमेध घाट पर जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एक और गंगा तट की सफाई की गई, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना से मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए मां गंगा को 72 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई। राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा गया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और उनके इस जन्मदिन पर उनका क्या कुछ आज पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा, मिनट टू मिनट उस पर हम नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सुबह करीब 9:40 पर ग्वालियर लैंड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद में 9:45 पर कूनो के लिए प्रस्थान करेंगे। 10:30 बजे कूनो में चीता रिलीज करेंगे। पॉइंट साइट 1 पर पहुंचेंगे, जहां पर 10:35 पर चीतों को पार्क में छोड़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद 10:48 पर चीता रिलीज पॉइंट साइट 2 पर जाएंगे और वहीं आपको बता दें कि बाकी चीतों को भी रिलीज किया जाएगा। 10:50 पर ग्रुप फोटो सेशन होगा और 11:10 पर चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। उसके बाद में दोपहर 12 बजे कराहल स्टेडियम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:14 पर स्वयं सहायता समूह के प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी प्रधानमंत्री आज देखते हुए नजर आएंगे और साथ ही इस प्रदर्शनी को देखने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन भी होना है। तो ये तमाम पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर आज मध्य प्रदेश में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर कूनो पार्क में सबसे पहले तो चीतों को छोड़ते हुए वो नजर आएंगे। 10:35 पर चीतों को छोड़ा जाएगा। 10:38 पर चीता रिलीज पॉइंट साइट 2 पर जाएंगे और वहां भी चीतों को रिलीज किया जाएगा। तो कुल 8 चीते हैं। 70 साल बाद इस पार्क में चीतों की वापसी हो रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। चीते इस वक्त आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में करीब 10:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। 11:10 पर चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। 12 बजे कराहल स्टेडियम जाएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का आज जन्मदिवस है और जन्मदिन के इस अवसर पर मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, वो आपको बता रहे हैं। हर तरफ शुभकामनाओं का दौर इस वक्त लगा हुआ है। ट्विटर पर भी तमाम बधाइयां आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं।
और हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए हरेंद्र दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर संतोष ओझा भी इस वक्त वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संतोष, आपके पास आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कल भी वाराणसी में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जहां पर आरती उतारी गई मां गंगा की और चुनरी भेंट की गई। क्या कुछ वो कार्यक्रम था और उसके बाद अब आज क्या कार्यक्रम है संतोष? देखिए, निश्चित तौर पे कल का दिन प्रधानमंत्री के पूर्व संध्या का दिन था और यही वजह है कि काशीवासी या ये कहा जाए कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, शहर के सांसद हैं, उनके सम्मान में उनके यशस्वी होने के लिए तमाम आयोजन हुए। गंगा आरती की बात सबसे खास की जाएगी। 72 साल के ये हुए, लिहाजा 72 मीटर की एक चुंदरी मां गंगा को अर्पित की गई। दूध से उनका अभिषेक हुआ और उसके बाद उनकी दिव्य आरती उतारी गई। आज की यदि बात करें तो सुबह सवेरे जो निर्धन बच्चे, उन बच्चों के बीच में मिठाइयां बांटी गई। जो अनाथ हैं उनके बीच सामग्री बांटी गई, या ये कहा जाए कि उन्हें की पसंद की वस्तुएं दी गई। और वही दूसरी ओर यदि देखा जाए तो 11 बजे से बीजेपी का पार्टी कार्यक्रम में रक्तदान और सेवा अभियान की शुरुआत होगी। समझा जा सकता है कि इसके अलावा शहर में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम होंगे, जो सबकी कामना सिर्फ होगी कि प्रधानमंत्री भी हों, उनको उम्र में के और बढ़ोतरी और साथ ही साथ जो उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की जाएगी। जो सबसे बड़ी बात आज देखी गई वो ये कि सुबह सवेरे लोग मंदिरों में भी आज पहुंचे हैं और मंदिर में दर्शन करने वाले ये कहते नजर आए कि ये दर्शन हम प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, उनकी शुभकामना के लिए कर रहे हैं, उनके जीवन कामना के लिए कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि लोगों में एक उत्साह है। लोग लगातार अपने अपने ढंग से देवालयों की ओर जा रहे हैं, अपने अपने ढंग से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से जहां उनको संतुष्टियां मिल रही हैं उस ढंग के आयोजनों को करके प्रधानमंत्री को वो उस शुभकामनाएं भेज रहे हैं। ठीक है संतोष, आपके पास आते हैं वापस। इस वक्त गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और पूरे देश में जगह जगह उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, कैसे वहां पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है? कि इस समय हम गोरखपुर के जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा आज रक्तदान किया जाएगा। खासतौर से आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां देखने को मिल रही है। खास तौर से अभी बस चंद समय बाद ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिला अस्पताल के ब्लड कलेक्शन सेंटर पहुंचेंगे और ब्लड डोनेट करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी भी ब्लड डोनेशन देने का काम करेंगे। यही नहीं, पूरे देश में बड़े भव्यता के साथ देश के प्रधानमंत्री का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के गोरखपुर में भी अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं स्टॉल लगा करके तो कहीं पर ब्लड डोनेशन करके और कहीं गरीबों को फल वितरण करके देश के प्रधानमंत्री का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ठीक है हरेंद्र, आपके पास वापस आते हैं। नीलेश भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। नीलेश, लखनऊ में किस तरीके का कार्यक्रम आज किया जाएगा जन्मदिन के इस अवसर पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और 72वें जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकार और नेताओं ने तैयारियां की हैं। मैं इस समय सिविल अस्पताल में मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि अब से कुछ देर में यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो रक्तदान का कार्यक्रम है वो नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे, जो यहाँ पर आकर रक्तदान करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की अगर हम बात करें तो जन्मदिन के एक सप्ताह पहले ही स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया, सेवा पखवाड़ा चलाया गया। एक सप्ताह तक लगातार लोगों के बीच में जाकर जन जागरण अभियान चलाया गया है। उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम किया गया, लोगों को बताने का काम किया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा तो काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। खासतौर पर राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक कार्यक्रम में 10:30 बजे शिरकत करेंगे, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, इधर तस्वीरें में दिखाऊंगा कि तमाम लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे, जहां पर वो एक चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। यह चित्र प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, जिसमें तमाम कलाकार उत्तर प्रदेश से आए हुए शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
सिविल अस्पताल आएंगे तो उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद होंगे जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जब मनाया जाए तो काफी भव्य तरीके से मनाया जाए और साथ ही साथ लोगों को एक संदेश देने का काम किया जाए कि देश के प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन मनाया जाएगा तो ऐसे अवसर पर खुशियां बांटने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग रक्तदान करेंगे, जिससे जनता को एक संदेश देने का काम किया जाए कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन हम मना रहे हैं लेकिन रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि रक्तदान से बड़ा महादान कोई नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर तमाम नेता सिविल अस्पताल पहुंचकर रक्तदान करेंगे। ठीक है, चलिए नीलेश आपके पास वापस आते हैं और दिल्ली से पीयूष तिवारी भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, दिल्ली में क्या कुछ कार्यक्रम आज रखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर? देखिए, आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में करीब 11 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पे खुद मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम केंद्रीय मंत्रियों के कई कार्यक्रम है, जिसमें मनसुख मंडाविया रामलीला मैदान जाएंगे और रामलीला मैदान कमेटी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, वहां पर मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज रक्तदान शिविर के आयोजन के समय वहां पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य कई कार्यक्रम रखे गए हैं। दिल्ली प्रदेश की ओर से भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। आदिश गुप्ता कई जगहों पर आदिश गुप्ता जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने कार्यक्रम रखा है। इसके अलावा अन्य जगहों पर सबसे बड़ी बात है कि 3 बजे के आसपास जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। तो निश्चित तौर पर आज दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं आज दी जा रही है और इसके अलावा सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है मध्य प्रदेश पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों से आए 8 चीतों को जंगल में छोड़ेंगे और उसकी तैयारी खासतौर पर किया गया है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली सहित देश के अलग अलग इलाकों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए काफी लोगों में उत्साह दिख रहा है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वच्छता पखवाड़ा की बात करें वो तय किया है और ये करीब 15 दिनों तक मनाया जाएगा देश के अलग अलग इलाकों में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत की कल्पना की थी, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं 15 दिनों तक इस पूरे कार्यक्रम को चलाया जाएगा। इसके अलावा गरीबों की मदद की जाएगी। तो तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले से भी तय किए गए हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेवारी भी दी गई है और ये लोग अपने क्षेत्रों में भी कई लोग गए हुए हैं और निश्चित तौर पर आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। कई प्रधानमंत्री को पहले जो गिफ्ट मिले थे उनको। चलिए पीयूष, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और बाकी सभी लोग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ में आपको बता दें कि संतोष ओझा लगातार बने हुए हैं, वाराणसी से, गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे इस वक्त बने हुए हैं और लखनऊ से नीलेश चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जब भी वाराणसी की बात होती है तो वाराणसी को बेहद ही प्यार करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां की जनता ने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया है और इसी पर जब भी प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो खूब सारी सौगात लेकर जाते हैं। और जब आज उनका जन्मदिन है तो वहां की जनता में एक अलग ही उत्साह होगा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरीके से वहां पर जगह जगह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। सीधी सी बात है, जो आपने कहा वो एकदम से ठीक ठीक बात है कि जब बनारस आते हैं वो सौगातों की बरसात करते हैं, काशी वासी हो या फिर पूर्वांचल वासी हो। स्वाभाविक सी बातें हैं कि इस समय जो मौका है, या ये कहा जाए कि जो आज का मौका है वो वापस रिटर्न गिफ्ट का है। गिफ्ट लेने के बाद जो परंपराएं होती हैं वो काफी शायद तैयार है और यही वजह है कि कल यदि देखा जाए तो लगभग आधे दर्जन कार्यक्रम, छोटे बड़े कार्यक्रम, और वहीं आज देखा जाए तो आज कार्यक्रमों की झड़ी है। मंदिरों में यदि देखा जाए, जैसा कि हमने बताया आपको, मंदिरों में लोग नित्य अपने या अपने परिजनों के लिए दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आज लोगों का कहना यह है कि वो प्रधानमंत्री के लिए दर्शन करने जा रहे हैं। वेद विद्यालयों की बात करें, जहां संस्कृत विद्यार्थी होती है, वहां वेद ऋचाओं की गूंज हो रही है और उस गूंज के बीच प्रधानमंत्री के फोटो और प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं की जा रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि वो दीर्घायु और स्वस्थ हो। वही दूसरी ओर यदि देखा जाए घाटों की स्थिति, तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि घाट पे लोग आज जश्न मनाएंगे और खास करके ये जश्न का जो शुमार होगा, जो सबसे ज्यादा गुबार दिखेगा, वो शाम के वक्त दिखेगा। शाम के वक्त न केवल विशेष गंगा आरती आयोजित की जा रही है, बल्कि उसके अलावा जो वृद्ध आश्रम है, अनाथालय है, विद्यालय है, मंदिरें हैं,
या फिर वो जगह पे जहां बच्चों के इन्वॉल्वमेंट होता है, उन जगहों पे भी विविध कार्यक्रमों का एक गुलदस्ता बिछाया गया है। समझा जा सकता है कि पूरे दिन कार्यक्रमों का दौर है। पार्टी को यदि हम इतर कर दे, पार्टी सेवा सप्ताह के साथ ब्लड कलेक्शन का दिन रखा है, तो 2-3 जगह अलग 3 जगहों पे ब्लड कलेक्शन किया जाएगा। माना यह जाता है इस ब्लड कलेक्शन से दूसरों की भला होगी, या ये कहा जाए दूसरों की। यही वजह है कि बनारस का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कोना हो, कोई भी इलाका हो, वहां पे जश्न का कुमार दिख रहा है। लोग निश्चित तौर पे अपने अपने ढंग से उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो देवस्थान या फिर अन्य स्थान। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। नीलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, लखनऊ की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आज जन्मदिन के इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए पूरी तरीके से राजधानी तैयार है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हैं, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये तस्वीरें सिविल अस्पताल की हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम अब से कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे और रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे जो रक्तदान करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। एक सप्ताह पहले से ही लगातार संगठन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है कि जब डिप्टी सीएम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ रक्तदान करने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं ये वो टीम है जो उनका रक्तदान कराएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी तैयारियां की गई हैं। खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 10:30 बजे वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह ही ट्वीट करके प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम तैयारियों की बात करें, खासतौर पर राजधानी की बात करें, तो दर्जनों कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर रखे गए हैं, जिसमें कई मंत्री, कई विधायक, साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक सिविल अस्पताल से पहुंचा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सिविल अस्पताल आ रहे हैं, रक्तदान वो भी करेंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं, डॉक्टरों की टीम रेडी है। उसके अलावा बात करें डिप्टी सीएम के यहाँ आगमन की, तो डिप्टी सीएम समय समय पर हमने देखा कि तमाम ऐसे अभियानों में शामिल होते हैं जो प्रदेश हित में, देश हित में हो। और आज जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो उस अवसर पर वो खुद रक्तदान करके एक संदेश देने का, आप देख सकते हैं कि महापौर जी भी आ गई, हमसे बात कर लेते हैं। मैम, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्या संदेश? प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर और स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें आज पहला दिन है स्वच्छता पखवाड़े का। आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम जन्मदिवस के अवसर पर भी और पखवाड़े के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आज यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन है और वही उसी में हम लोग यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जो रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन सिविल अस्पताल में किया गया है उसमें वो खुद शिरकत करने पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है, जन्मदिन का शुभ अवसर है, उस अवसर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से मनाया जाए। इसलिए रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और महापौर संयुक्ता भाटिया पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से जन्मदिन की तैयारियां जो हैं वो यहां पर की गई थी। साथ ही साथ डिप्टी सीएम यहां पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा पहले से सुबह से ही कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल का गेट है उसको भी दो रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। साथ ही साथ बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर की, तो राजधानी में बड़े पैमाने पर तैयारियां हुई हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है उसको खास बनाया जाए। और उस जन्मदिन को खास बनाने की जो तैयारियां हैं वो साफ नजर आती हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार में मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो खुद एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जन्मदिन जरूर मनाएंगे, लेकिन उस जन्मदिन को खास बनाएंगे, हम रक्तदान करेंगे। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ तैयारियां की गई थी। आप देख सकते हैं
ये सिविल अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पहुंचे हैं। उनके साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर में डिप्टी सीएम जो फीता लगाया गया है उसको काटेंगे। उसके बाद जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है उसमें वो खुद शिरकत करेंगे। साथ ही साथ सैकड़ों जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विधायक हैं, अलग अलग आयोजनों में शामिल होंगे। और उस लखनऊ की अगर हम बात करें तो ब्रजेश पाठक जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम के द्वारा जो फीता है वो काटा जा रहा है और फीता काट कर इस शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। वो खुद रक्तदान करेंगे। उनके साथ देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है कितना ज्यादा उत्साहित है। फीता काटा गया है, साथ ही साथ लोगों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया है। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता रक्तदान करने के लिए जो रूम है, मैनेजमेंट रूम है, उसमें वो जा रहे हैं और अब से कुछ देर में जो रक्तदान करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और वो इस रक्तदान शिविर में मौजूद रहेंगे। अब तस्वीरें, सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देख सकते हैं कि कार्यकर्ता कितना ज्यादा उत्साहित है। बिल्कुल लगातार ये सीधी तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि खुद डिप्टी सीएम इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए और फीता काट करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर ये कार्यक्रम का आज किया जा रहा है वहां लखनऊ में। और महापौर संयुक्ता भाटिया वहां पर पहुंची और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं जिन्होंने फीता काट करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और ये सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल से, जहां पर अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर वहां पर जो उनके प्रशंसक हैं वो आज रक्तदान करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और अब से कुछ देर में रक्तदान करते हुए भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आएंगे। फीता काट करके कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी सीएम ने किया है और सिविल अस्पताल लखनऊ का जहां पर एक कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन आज हो रहा है। तो वहीं लखनऊ में भी जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां पर लोग रक्तदान करते हुए आज नजर आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो आज तमाम लोग जो हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान करते हुए नजर आएंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है। फीता काट करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लखनऊ के सिविल अस्पताल से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर उत्तर प्रदेश में भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन आज हो रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी इस अवसर जन्मदिन को मना रही है। उत्तर प्रदेश के सभी सीएचसी में रक्तदान का कार्यक्रम आज रखा गया है। लखनऊ सीएचसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रक्तदान के अस्पताल पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। पीएम मोदी के बर्थडे पर उत्तर प्रदेश में भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में नीलेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीलेश, देखिए अब कार्यक्रम का शुभारंभ वहां पर हो चुका है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो सभी सीएचसी हैं वहां पर रक्तदान का ये कार्यक्रम आज रखा गया है और इस वक्त आप खुद लखनऊ के सिविल अस्पताल जो है वहां पर मौजूद हैं। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी नीलेश, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, पाठक जी दूसरी जगह पहुंचे हैं जहां पर फीता काटकर शुभारंभ किया जाएगा। ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें तो ब्रजेश पाठक लगातार ऐसे जन सरोकार के जो काम होते हैं सबसे पहले उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। आप देख सकते हैं कि फीता काटकर रक्त शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर ब्रजेश पाठक जी खुद जो है रक्तदान करेंगे। जी, डॉक्टरों की टीम उनके साथ मौजूद है, तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं जो इस शिविर में शिरकत करेंगे, रक्तदान करेंगे, क्योंकि कहा जाता है रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जी, देख सकते हैं कि ये वो वार्ड है जहां पर ब्रजेश पाठक जी पहुंचे हैं
और सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उनके साथ जो है सिविल अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम मौजूद है, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं जो इस रक्तदान शिविर में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक जी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेहतर बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए ये जो तैयारियां हैं वो देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम खुद सबसे पहले यहाँ रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टरों की टीम उनके साथ है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में तमाम जगहों पर रक्त शिविर के आयोजन किए गए हैं, तमाम और आयोजन किए गए हैं जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, जहां पर देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम रक्तदान करने के लिए पहुंचे हैं और वो खुद इतना ज़्यादा उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वो रक्तदान कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम है, साथ ही साथ अगर अस्पताल के बाहर की हम बात करें तो अस्पताल के बाहर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उसके अलावा लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया यहाँ पहुंची हैं। तो ये तस्वीरें सीधी तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुँचा रहा है, जहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ और लोग भी रक्तदान के लिए यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं कि 2 बराबर में बेड लगाए गए हैं, जिसका शुभारंभ खुद डिप्टी सीएम के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ बाहर कई और जो वार्ड हैं वो बनाए गए हैं कि आज बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो रक्तदान करने के लिए आएंगे। तो ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें सिविल अस्पताल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल के डायरेक्टर आनंद ओझा मौजूद हैं। साथ ही साथ एक डॉक्टरों की टीम है जो ब्रजेश पाठक जी का अब से कुछ देर में रक्तदान कराएगी। तस्वीरें आप तक सीधी तस्वीरें ये सिविल अस्पताल से गेट नंबर 1 से गेट नंबर 1 ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उत्साहित होकर डिप्टी सीएम खुद यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप में पहुँचे हैं और जो है लोगों को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के मौके पर किस तरीके की तैयारियां राजधानी लखनऊ में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद रक्तदान शिविर में पहुंचे हैं, जहां पर वो खुद रक्तदान कर रहे हैं। इसके अलावा राजधानी के अंदर तमाम अस्पतालों में, तमाम CSC और PSC केंद्रों पर इस तरीके के रक्त शिविरों का आयोजन किया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आम जनता सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तमाम लोग जो जाकर आज रक्तदान करेंगे। ये सीधी तस्वीरें सिविल अस्पताल से, जहां पर देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक जी रक्तदान कर रहे हैं और अब से कुछ देर में इनका जो रक्तदान की प्रक्रिया है वो समाप्त होगी। उसके बाद अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँचते रहेंगे, रक्तदान करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव की अगर हम बात करें तो 72वां जन्मोत्सव पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी। वो तैयारियां आपको न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है, कैसे जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम खुद जो है सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर वो रक्तदान कर रहे हैं। उनके साथ एक डॉक्टरों की टीम है, कार्यकर्ताओं की बाहर एक लंबी फौज है जो इस शिविर में शिरकत करेंगे, रक्तदान करेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो ब्लड कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जगहों पर लोग जो है रक्तदान कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें ये न्यूज़ वन इंडिया तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, सीधी तस्वीरें हैं। सहयोगी साहब से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाते रहे कि क्या कुछ ये देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम रक्तदान कर रहे हैं। हम इनसे अब से कुछ देर में बात भी करेंगे कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस अवसर पर क्या संदेश रहेगा, कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। एक सप्ताह पहले से ही लगातार अभियान चलाए जा रहे थे। लगातार वहां मौजूद रहिए और अपडेट्स सब तक पहुंचाते रहिएगा और इस पर नजर भी अपनी लगातार बनाए रखिएगा। खबरों का सिलसिला भी न्यूज़ वन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।